हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे और जो रिकॉर्डेड सेशंस आप टीम अर्पित के देख रहे हैं ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे अभी तक। तो आज एक छोटा सा चेंज हम लोग लेकर आए हैं। अपना आज का ये टॉपिक हमने चेंज किया है बच्चे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी वेटेज पर बात करने की सर इसके कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चे अगर हमारी बात करें यूपीएससी के पैटर्न की तो 5 to 10 क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आते हैं और ज्यादातर 10 क्वेश्चंस ही हमें देखने को मिले। तो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सिर्फ ये चेक करके चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो आज क्वेश्चन से हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। अगर आपको लगेगा नहीं सर हमें हमें पूरे डिटेल में हर एक छोटे छोटे इसके सब टॉपिक्स को कवर करना है तो हम उनको भी जरूर कवर करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग अपना आज का ये सेशन। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मैं आपको दिखाता हूं बच्चे। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि जॉन केम लेटर देन पीटर, मतलब जॉन जो है वो बाद में आया पीटर से। तो वो क्वेश्चन यहां पर ये पुट कर रहा है कि ये जो हमारे पास बोल्ड वर्ड यहां पर दिया है, कैपिटलाइज्ड वर्ड यहां पर दिया है लेटर, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना कौन सा स्थान रखता है देख के चलिएगा। और जहां आपको जो बात जरूरी लगे उसको आप नोट जरूर करिएगा ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस आप सभी के करेक्ट हो जाए। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहां पर हमारे पास है कि लेटर यहां पर एक एडजेक्टिव है, लेटर यहां पर एक एडवर्ब है, लेटर यहां पर एक वर्ब है या फिर लेटर यहां पर एक नाउन है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं और मैं इतनी भी उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सभी ने अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा कि इन 4 ऑप्शंस में से आपका आंसर कौन सा हो सकता है। तो यहां पर आंसर की बात करें तो बच्चे सही जवाब है इसका कि यहां पर लेटर जो है वो एक एडवर्ब है। अब सबसे पहले आप ये जानिए मेरे साथ कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, एडवर्ब इज अ वर्ड that qualifies a verb। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करो, एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि सर चलो इतना तो हम समझ गए कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन हमारी इंग्लिश तो इतनी ज्यादा वीक है कि हम ये भी नहीं जानते सर कि वर्ब क्या होता है। विशेषता तो उसकी छोड़ दो जो बता रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वर्ब हमारे पास क्या होता है। तो बच्चे वर्ब होता है हमारे पास इक्वल टू एक्शन इक्वल टू वर्क। और डिटेल में अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जिन शब्दों के पीछे ना आता है वो सारे वर्ब्स होते हैं। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा जी, हंसना, रोना, सोना, खाना पीना, लिखना, खेलना, जिन भी वर्ड्स के पीछे ना आता है वो सारे के सारे वर्ब होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो इतना तो आप समझ गए कि यहां पर केम बेस फॉर्म क्या होती है इसकी, कम। कम का मतलब होता है आना, ना लग गया ना इसके पीछे तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो लेटर वर्ड है उसको हमने एडवर्ब क्यों कहा, क्योंकि एडवर्ब तो एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताता है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप फंस जाए और आप डिसाइड ना कर पाए कि लेटर जैसे शब्द क्या होता है तो आपने बच्चे देखो लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर का मतलब क्या होता है
बाद। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, जॉन लेटर या केम लेटर, जॉन बाद में या आया बाद में, के मतलब आया, जॉन बाद में या आया बाद में, आया बाद में ना, और आना क्या होता है हमारे पास वर्ब, यानी कि लेटर वर्ड ने यहां पर किसको क्वालिफाई किया, हमारे वर्ब को क्वालिफाई किया। वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है हमारे पास एडवर्ब, इसलिए आपका आंसर है यहां पर बी। अब इन सारे पॉइंट्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना होगा, तब आपको पता चल जाएगा एडवर्ब। अब हमने अपनी पहली स्लाइड में सिर्फ इतना सीखा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें वर्ब की विशेषता बताता है। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर बात कर रहे हैं। तो बच्चे एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इट इज मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे सो आई विल लीव ऑन थर्सडे मॉर्निंग। ठीक है, कि फ्राइडे को ट्रेवल करना ज्यादा महंगा होता है इसलिए मैं थर्सडे मॉर्निंग को ही निकल जाता हूं। तो फ्राइडे को ट्रेवल करना ज्यादा महंगा होता है। क्या ज्यादा महंगा होता है बच्चे, क्या ज्यादा महंगा होता है फ्राइडे को ट्रेवल करना, क्या ज्यादा महंगा होता है फ्राइडे को ट्रेवल करना, फ्राइडे को यात्रा करना ज्यादा महंगा होता है। ट्रेवल करना, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, यात्रा करना क्या होता है जी महंगा, और महंगा भी क्या होता है जी ज्यादा महंगा। क्या होता है बच्चे, ज्यादा महंगा होता है क्या, ट्रेवल करना। क्या महंगा होता है बच्चे, ट्रेवल करना। ना पीछे आ गया, यानी कि ट्रेवल हमारे पास क्या हो गया वर्ब। तो वो किसके बारे में बता रहा है, कौन महंगा है बच्चे, वर्ब महंगा है। आप देखो बच्चे यहां पर फ्राइडे महंगा है या यहां पर यात्रा करना महंगा है। आपको इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा पेपर में कि यात्रा करना महंगा है कि फ्राइडे महंगा है। अगर आपका जवाब है कि सर यात्रा करना महंगा है और करना मतलब एक वर्ब है, तो मोर एक्सपेंसिव या मोर वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक बार फिर से वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, ए। ठीक है जी, आप सभी बच्चों को पता होगा कि आप में से कितने बच्चों का ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलो तो इतना हमने यहां पर क्लियर किया कि जो भी कोई वर्ड हमें वर्ब की विशेषता बताता है वो हमारे पास एडवर्ब होता है। जैसे कि गिवन सेंटेंस में हमारे पास दो चीजें थी, एक था फ्राइडे और एक था ट्रेवल। तो महंगा क्या होता है बच्चे, फ्राइडे महंगा होता है या फिर ट्रैवलिंग महंगी होती है। तो आप कहेंगे सर ट्रैवल करना महंगा होगा, फ्राइडे तो कभी महंगा हो नहीं सकता। तो करना वर्ब हो गया, इसलिए हमारे पास हमारा आंसर हुआ कि जो मोर है वो हमारे पास एक एडवर्ब है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन शी शोड अप एट द डोर विदाउट अनाउंसमेंट। कि मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया जब उसका नाम अनाउंस किए बिना ही वो दरवाजे पर आ गई। ठीक है, मतलब इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि वो दरवाजे पर आएगी। ठीक है, सो आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड, आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड। अब यहां पर हमारे पास एक ट्रिक भी है जो 90% प्लस काम करती है, 100% काम नहीं करती। ठीक है, देखो बच्चे जो नाउन की विशेषता बताता है, अभी हम आगे इसके बारे में भी सीखेंगे, जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है बच्चे, एडजेक्टिव। ठीक है जी, जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो हमने पहले भी पढ़ा था। जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है।
ठीक है, अब सवाल हमारे पास ये है कि जो प्लीजेंटली वर्ड यहां पर बोल्ड किया गया है वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता तो आपका आंसर क्या होता? क्वेश्चन है आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि प्लीजेंटली यहां पर क्या है। 1 मिनट में आप कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूं। इतना समय दिया जाना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। चलिए जी, तो हम सही आंसर पर चलते हैं यहां पर कि प्लीजेंटली यहां पर क्या है। प्लीजेंटली की बात करें, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सभी ने अपना अपना आंसर जरूर ऑप्ट कर लिया होगा। अच्छा बताओ, आई प्लीजेंटली है या सरप्राइज प्लीजेंटली? क्योंकि आई तो हमारे पास प्रोनाउन हो गया, ठीक है, और सरप्राइज होना हमारे पास एक तरह का वर्ब हो गया। सरप्राइज होना, हैरान रह जाना, सरप्राइज का मतलब क्या होता है? हैरान होना। ना पीछे लग गया तो सरप्राइज हमारे पास क्या है बच्चे? सरप्राइज हमारे पास एक वर्ब है। सरप्राइज हमारे पास एक वर्ब है, तो जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या होगा? एक बार फिर से एडवर्ब। ठीक है, अब कितने बच्चे ये बात समझ चुके हैं? क्योंकि तीनों फर्स्ट स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर करी थी एडवर्ब के लिए कि जो भी वर्ड हमें एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, और यहां पर ट्रिक की बात कर रहा था मैं, 90% ट्रिक कहां काम करती है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक ये है कि जिन शब्दों के पीछे एलवाई लगता है वो मोस्टली, 100% नहीं, मोस्टली एडवर्ब ही होते। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये इसकी ट्रिक है कि जिन वर्ड्स के पीछे एलवाई लगता है वो मोस्टली एडवर्ब ही होते। ठीक है, तो अभी तक हमने एडवर्ब के बारे में सीखा कि जो वर्ड हमें वर्ब की विशेषता बताए, जैसे शी इज रनिंग फास्ट। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव फास्ट, तो आपको बताना है बच्चे कि शी फास्ट या रनिंग फास्ट। आप कहोगे सर रनिंग फास्ट, रन का मतलब दौड़ना। दौड़ना क्या हुआ हमारे पास? एक वर्ब हुआ। दौड़ कैसे रही है? तेज, तो तेज दौड़ना, तेज यहां पर उसका एडवर्ब हो जाएगा। ये बातें हमने पहली 3 स्लाइड्स में अपने सीखी। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बता रही है? नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि आई वुड प्रेफर टू स्पेंड द वीकेंड एट होम रेदर देन ड्राइव ऑल द डे। कह रहा है कि मैं घर पर रहना ही पसंद करता हूं। ठीक है, मैं घर पर रहना ही पसंद करता हूं, इसके बजाय कि मैं दिन भर ड्राइविंग करता रहूं, मैं घर पर रहना ही पसंद करता हूं। तो कह रहा वुड क्या होता है बच्चे? क्या वुड एक वर्ब है? क्या वुड एक एडवर्ब है? या वुड है हमारे पास एक एडजेक्टिव? या वुड है हमारे पास एक नाउन? 4 ऑप्शंस आपके पास है बच्चे। वुड जो है वो क्या है? आई वुड प्रेफर टू स्पेंड द वीकेंड। ठीक है, तो वुड हमारे पास क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। एक आंसर आप सभी ने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो यहां पर अब हम सीखेंगे अपने वर्ब के बारे में। ठीक है, यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? वर्ब के बारे में। वर्ब एक एक्शन होता है, वर्ब एक तरह का काम होता है। वर्ब एक तरह का काम होता है और इसके पीछे क्या लगता है? ना वर्ड। सोना, जागना, प्रेफर करना, हंसना, रोना, लिखना, ना वर्ड जिसके पीछे आ जाए हिंदी करने पर वो हमारे पास वर्ब होता है। ठीक है जी, अब वर्ब भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और मेन। प्राइमरी और मेन। ठीक है, वर्ब कितनी तरह के होते हैं? प्राइमरी और मेन। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, शी प्लेज क्रिकेट वेल। ठीक है, आपको पूछ रहा है जी प्लेज क्या है? आपने प्लेज नहीं देखना, आपने इसकी बेस फॉर्म देखनी है। प्ले क्या होता है जी हमारे पास? प्ले होता है खेलना। क्या होता है? खेलना।
तो नॉन वर्ड पीछे लग गया तो यहाँ पर प्लेस क्या हो गया हमारे पास एक वर्ब। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि शी इज प्लेइंग वेल, कि वो बहुत अच्छा खेल रही है, तो यहां हमारे पास दो वर्ब हो गए, एक इज और एक प्लेइंग। तो इज हमारे पास हो गया जी प्राइमरी वर्ब और प्लेइंग हो गया हमारे पास मेन वर्ब। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं जी हम। चलो सर, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। अब कितने वर्ब है जी इसके अंदर, कितने वर्ब है, सिर्फ एक वर्ब है। एक वर्ब है तो इज क्या हो गया हमारे पास, मेन वर्ब। और अगर मैं कहूं शी कैन सिंग स्वीट या स्वीटली, तो यहां पर दो वर्ब हो गए, एक कैन और एक सिंग। तो कैन हमारे पास क्या हो गया जी प्राइमरी वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं इसे। प्राइमरी वर्ब हो गया और उसका गाना गाना क्या हो गया जी हमारे पास मेन वर्ब हो। ठीक है, उसी तरह का ये क्वेश्चन था, आई वुड प्रेफर टू स्पेंड द वीकेंड। अब बच्चे प्रेफर करना वर्ब है, स्पेंड करना वर्ब है, वुड भी यहां पर क्या होगा एक वर्ब होगा। और वर्ब अगर वो डिटेल में पूछे तो वुड कैसा है जी प्राइमरी। समझ गए आप सभी, जहां पर दो वर्ब दिए हो वहां पर इज एम आर और सारे मॉडल्स वॉज वर के साथ क्या बन जाते हैं, प्राइमरी वर्ब बन जाते हैं। और जहां पर ये अकेले आ जाते हैं वहां पर ये क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब बन जाते हैं। तो वुड हमारे पास क्या होगा यहाँ पर एक वर्ब हो गया, और कैसा है ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं बच्चे आप इसे, प्राइमरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में पूछता है। जो जो बातें मैं आपको यहाँ पर नोट करके दे रहा हूं, अगर आप इनको प्रॉपर नोट करोगे तो बहुत जल्दी आप सभी बच्चे पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है शी इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। इसमें फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है बच्चे, फ्रेंड का मतलब दोस्त। अब दोस्त के पीछे ना तो नहीं आ रहा तो ये वर्ब नहीं है। वो मेरा पुराना मित्र है, यहां पर वो मेरा पुराना मित्र है, तो वो किसी तरह से वर्ब को भी क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये एडवर्ब भी नहीं है। और ये नाउन की विशेषता भी नहीं बता रहा, तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास नाउन। और नाउन क्या होता है, ठीक है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है और पर्सन हो सकता है। ठीक है, नाउन क्या होता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है और पर्सन हो सकता है। इन तीन चीजों के बारे में जब भी बात करेगा वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, नाउन। तो फ्रेंड हमारे पास क्या हो गया बच्चे, एक तरह का नाउन हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नजर डालनी इस बात पर बहुत जरूरी थी कि पेपर में वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है। तो पेपर में वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, फ्रेंड क्या होता है जी, फ्रेंड एक पर्सन है, तो पर्सन है तो फिर वो नाउन हो गया। ताजमहल क्या है जी, ताजमहल तो बिल्डिंग है, एक चीज है, तो फिर वो क्या होगी जी, एक नाउन होगी। ठीक है, इन सभी चीजों के नाम हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, नाउन होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ इतना आप समझ गए कि प्लेस भी नाउन होता है, थिंग भी नाउन होता है और पर्सन भी नाउन होता है। तो हमारी आज की स्लाइड के लिए, आज की क्लास के लिए बहुत है इतना कि अगर आपको ये पता चल गया कि अगर पर्सन की बात करेगा वो भी नाउन होगा, किसी चीज की बात करेगा जैसे टेबल, चेयर, पेन, ट्यूबलाइट, कैमरा, स्क्रीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब के सब हमारे पास क्या होंगे, नाउन होंगे। जगह की बात करेगा जी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये भी सब हमारे पास क्या होंगे बच्चे, सारे के सारे नाउन में ही काउंट होंगे, क्योंकि प्लेस, थिंग या पर्सन की वो जब भी बात करेगा वो हमारे पास एक नाउन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, शायद कुछ और इंपॉर्टेंट हम सीख पाए। आई प्रेफर मेकिंग टॉयज फॉर माई चिल्ड्रन देन बाइंग देम फ्रॉम मार्केट। कह रहा मैं घर पर ही खिलौने बनाना पसंद करता हूं अपने बच्चों के लिए, इससे कि मैं उनको बाहर से खरीदूं। अब फोर हमारे पास कंजंक्शन है, फोर हमारे पास प्रेपोजिशन है, फोर हमारे पास एडवर्ब है, फोर हमारे पास नाउन है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं बच्चे कि फोर हमारे पास प्रेपोजिशन है। सर प्रेपोजिशन को हम कैसे पहचानेंगे बच्चे, इन, आउट।
एट, ऑन, ठीक है जी, फ्रॉम, टू, फॉर, बाय, अंडर, अबव, ओवर, बिलो, बीनीथ, ठीक है। सब के सब हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? प्रेपोजिशन। ये सारे की सारी हमारे पास प्रेपोजिशन है। मेन मैंने यहाँ पर लिख दी और ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि जो कुछ भी हमने यहाँ पर लिखा उससे आप समझ ही गए होंगे कि प्रेपोजिशंस कैसी होती हैं। शायद अगर मैं आपको इसके बारे में ना भी बताता तो बहुत सारे बच्चों को पहले से ही क्लियर होगा कि प्रेपोजिशंस हमारे पास क्या होती है, और मेरे आंसर बताने से पहले भी आप सारे बच्चों ने अपना सही जवाब ऑप्ट कर लिया होगा। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका स्कोर 6 आउट ऑफ 6 होगा। अगर ऐसे बच्चे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर यस, हमारा स्कोर 6 आउट ऑफ 6 था। जब तक हम 6th क्वेश्चन पर पहुंचे हमारा स्कोर 6 आउट ऑफ 6 था। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं जी, नेक्स्ट की तरफ। तो प्रेपोजिशन समझ गए बच्चे? सारे के सारी हमारे पास प्रेपोजिशन होती है। इन, आउट, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, फॉर, बाय, अंडर, अबव, ओवर, बिलो, बीनीथ, ये सारे की सारी हमारे पास प्रेपोजिशंस होती हैं। प्रेपोजिशन का टॉपिक हम लोग अलग से भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछेगा जी? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेपोजिशन। इन चारों में से कौन सा वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन है? बताइए जी। इनटू प्रेपोजिशन है, इफ प्रेपोजिशन है, मैनी प्रेपोजिशन है, या फिर यू प्रेपोजिशन? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास है। तो 1 मिनट का समय आप सभी के लिए कि आप ट्राई कीजिए कि इन चारों में से प्रेपोजिशन जो है कौन सी है, फिर हम डिटेल में इसको आगे देखेंगे। ठीक है, चलो। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर यू क्या होता है बच्चे? जो वर्ड किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा वो हमेशा प्रोनाउन होता है या प्रोनाउन होगा। ठीक है, यू हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? पर्सन के लिए यूज करते हैं। यू किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? पर्सन के लिए यूज करते हैं। ही किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए। शी किसके लिए यूज करते हैं? दे किसके लिए यूज करते हैं? आई किसके लिए यूज करते हैं? हिम किसके लिए यूज करते हैं? हर किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है, और योर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? प्रोनाउन होते हैं। जो शब्द किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा, यू किसको इंडिकेट करेगा? पर्सन को। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई एनिमी। तो यहां पर यू वर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो यू हमारे पास क्या हो गया? एक प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है। मैनी वर्ड पर चलो। सर मैनी वर्ड क्या है यहाँ पर? बच्चे मैनी एडवर्ब भी हो सकता है। कैसे सर? मैनी टास्क्स, कई काम, लेकिन कोई काम यहां पर एक नाउन होगा ना, तो मैनी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इफ क्या है जी? इफ हमारे पास कंजंक्शन है, क्योंकि इफ दो सेंटेंसेस को जोड़ती है। इफ क्या है हमारे पास? कंजंक्शन। ठीक है, इन लग गया, इनटू हमारे पास क्या हो गया? प्रेपोजिशन। हमने अभी पिछली स्लाइड पर भी पढ़ा था। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया होगा इसका कि इन जो है वो हमारे पास प्रेपोजिशन होती है, तो इनटू भी हमारे पास एक तरह की प्रेपोजिशन होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, कोशिश करिएगा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन देने से पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट पर जब हमने मूव किया तो हमारे पास आया अर्ली। आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट so that I won't get stuck in the traffic। मैंने एक जल्द शुरुआत, मतलब मैं एक जल्दी शुरुआत करने वाला हूं ताकि मैं ट्रैफिक जाम में ना फंसूं। तो यहां पर अर्ली वर्ड किसको इंडिकेट करता है? अर्ली वर्ड जो है वो किसको इंडिकेट करता है आपने बताना है फटाफट से। चलो,
उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर दे दिया होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, और जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। अब सवाल मेरा ये है कि जो अर्ली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट। अब स्टार्ट क्या होता है बच्चे? स्टार्ट होता है हमारे पास शुरुआत, ठीक है। गो का मतलब क्या होता है? जाना। अब आपको यहां पर डिसाइड करना है कि अर्ली किसको क्वालिफाई कर रहा है। आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट, कि मैं एक जल्दी शुरुआत करने वाला हूं, जल्द ही मैं एक शुरुआत करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट। इसमें आपका माइंड जो है वो क्या कहता है कि अर्ली यहां पर एक एडवर्ब होगा या फिर अर्ली यहां पर एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सारे बच्चे बिल्कुल लाइव क्लास की तरह इसे फील कर सके। हाँ जी बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चों ने अपना अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। यहां पर अर्ली स्टार्ट है, एक जल्द शुरुआत है, एक जल्द शुरुआत है। और शुरुआत क्या क्या होता है हमारे पास? नाउन। तो यहां पर अर्ली एडजेक्टिव है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ड्स के पीछे एल वाई लग जाता है वो हमारे पास मैक्सिमम केसेस की बात करेंगे। मैक्सिमम केसेस में ये बात सच है कि मैक्सिमम केसेस में वो हमारे पास एडवर्ब होता है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहा था? आई एम गोइंग अर्ली। आई एम गोइंग अर्ली नहीं कह रहा था ना, आई एम गोइंग अर्ली। वो कहता है आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट, एक जल्द शुरुआत। तो शुरुआत जल्दी कर रहा है। और शुरुआत क्या होता है बच्चे? हमारे पास एक नाउन होता है, ठीक है। गोइंग हमारे पास क्या है? एक वर्ब है। अगर आपको कहो, अगर वो आपको कहे कि आई एम गोइंग टू मुंबई अर्ली, तो बच्चे वो अर्ली जा रहा है, वहां पर अर्ली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। लेकिन ये एक अर्ली स्टार्ट है। शुरुआत क्या होती है बच्चे? हमारे पास नाउन। और आप कहोगे सर स्टार्ट करना तो एक्शन नहीं होगा, शुरू करना? नहीं, वो गोइंग लगा दिया ना उसने, इस वजह से गोइंग के पास वर्ब चला गया और स्टार्ट हमारा रह गया नाउन। तो अर्ली यहां पर एक एडजेक्टिव हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछता है कि द बेबी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स। रिजेंबल किसी की तरह दिखाई देना, किसी की तरह दिखाई देना। चलो जी बताओ, अगर आप अपने भाई की तरह दिखाई देते हो तो यू रिजेंबल योर ब्रदर। अगर आपका चेहरा अपने पापा से मिलता है देन यू रिजेंबल योर फादर। तो रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखाई देना, ठीक है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं यहां पर, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, यहां पर रिजेंबल क्या है? ठीक है, रिजेंबल यहां पर क्या है? अब जैसी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी थी, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चों ने सिलेक्ट भी कर लिया होगा अपना आंसर कि रिजेंबल क्या होता है। रिजेंबल होता है किसी की तरह दिखाई देना। लास्ट में क्या आ गया? ना। किसी की तरह दिखाई देना, किसी की तरह दिखाई दिखना। लास्ट में क्या आ गया बच्चे हमारे पास? ना। तो ना वर्ड जहां पर आ जाए वो क्या हो जाता है हमारे पास? वर्ब। तो सर फिर डू डज भी तो वर्ब होते हैं। अब ये यहां पर किस में चला जाएगा? प्राइमरी वर्ब, ठीक है। और रिजेंबल किस में चला जाएगा? मेन वर्ब, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पुट करता अगर हमारी ये वाली क्लास लाइव। तो रिजेंबल यानी कि किसी की तरह दिखाई देना वर्ब होता है। रन यानी कि दौड़ना वर्ब होता है। ड्रिंक यानी कि पीना वर्ब होता है। ईट यानी कि खाना वर्ब होता है। जिन भी वर्ड्स के पीछे ना लग जाएगा बच्चे वो सारे के सारे हमारे पास वर्ब ही होंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर जाएंगे तो आप मुझसे पहले आंसर बताना स्टार्ट कर देंगे। और बहुत सारे बच्चों ने शायद मुझसे पहले आंसर बताना स्टार्ट कर भी दिया हो, है ना ऐसा?
चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। मान लो जी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ जाता है, इन माय ओपिनियन शी शुड हैव रिजाइंड अर्लियर। हाँ जी बच्चे, कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है सर, कंफ्यूजन हो रही है कि हम एडजेक्टिव किसे कहते हैं। आपने बताया कि एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, ठीक है, और या हम इसे कहें कि जी ये तो एक तरह का एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब मतलब कि एक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मान लो हम एक बार के लिए फंस जाते हैं कि सर ये तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, हम समझ ही नहीं पा रहे कि अर्लियर होता है जल्दी से, अर्लियर क्या होता है बच्चे, जल्दी से, ठीक है। कंजंक्शन तो नहीं हो सकती, कंजंक्शन तो इफ होती है, कंजंक्शन तो व्हाट होती है, कंजंक्शन WH फैमिली पूरी होती है, ठीक है जी। कंजंक्शन हमारे पास दैट होती है, कंजंक्शन हमारे पास हाउ होती है, ये कंजंक्शन होती है। प्रेपोजिशन हम पहले ही सीख चुके हैं, प्रेपोजिशन जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। प्रेपोजिशन तो इन हो सकती है, ऑफ हो सकती है, फ्रॉम हो सकती है, आउट हो सकती है, अबव हो सकती है, अंडर हो सकती है, बिलो हो सकती है, बीनीथ हो सकती है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन हो सकती है। बड़ा सवाल हमारे पास ये है कि यहां पर जो गिवन वर्ड है हमारे पास अर्लियर, ये किसके बारे में बता रहा है बच्चे, शी अर्लियर या रिजाइन अर्लियर। देखो अगर वो शी के बारे में बता रहा है कि शी अर्लियर, तो वो एडजेक्टिव है। अगर वो बता रहा है रिजाइन अर्लियर, तो फिर वो एडवर्ब है। हाँ जी बच्चे, शी अर्लियर या रिजाइन अर्लियर। ऐसे क्वेश्चन में फंस जाए तो ट्रिक हमारे पास क्या है, एक बार नाउन प्रोनाउन से मिलाएंगे और एक बार एक्शन से मिलाएंगे, एक बार नाउन प्रोनाउन से मिलाएंगे और एक बार एक्शन से मिलाएंगे। तो बताओ बच्चे, शी अर्लियर या रिजाइन अर्लियर। तो अगर आप कहोगे सर रिजाइन अर्लियर, उसे जल्दी रिजाइन दे देना चाहिए, तो आपके पास वर्ड अर्लियर यहां पर क्या हुआ, एडवर्ब। समझ गए बच्चे। अब आप अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाए तो आपने नाउन और वर्ब को कनेक्ट करके देख लेना है, प्रोनाउन और एडवर्ब को, सॉरी वर्ब को कनेक्ट करके देख लेना है कि शी अर्लियर या रिजाइन अर्लियर। तो रिजाइन ही अर्लियर हो सकता है, शी तो अर्लियर नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर हमारे पास अर्लियर वर्ड जो है वो किस कैटेगरी में गया, एडवर्ब की कैटेगरी में चला गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ब। इसमें से वर्ब कौन सा है बच्चे, वर्ब कौन सा है, टेस्ट वर्ब है, लेट वर्ब है, नॉट वर्ब है, या फिर स्लोली वर्ब है, बताइए जी। अगर मैं कुछ सेकंड्स का समय आपको दूं तो टेस्ट वर्ब है, लेट वर्ब है, नोट वर्ब है, या फिर स्लोली वर्ब है। ऐसी उम्मीद करते हुए कि आप सभी बच्चों ने अपना अपना आंसर कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। चलो जी, जब मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी बात होगी तो हम एस को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ किसको देखेंगे बच्चे, हम लोग टेस्ट कर, टेस्ट मतलब स्वाद चखना, ठीक है, टेस्ट मतलब स्वाद, ठीक है। लेट, लेट देरी होना, और अगर वो कहेगा आई एम लेट, मैं देरी से हूं, तो लेट यहां पर एडजेक्टिव भी हो गया। मतलब लेट को हम एडजेक्टिव और एडवर्ब में शायद दोनों में काउंट हम यहां पर कर पाएंगे। वैसे एडवर्ब में काउंट तो नहीं होगा, ये एडजेक्टिव में ही काउंट होगा मेन, ठीक है। नोट तो एक नेगेटिव वर्ड है, और स्लोली जिसके पीछे एलवाई लग जाए वो हमारे पास क्या होता है बच्चे, एडवर्ब होता है। जिसके पास एलवाई लग जाए वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ना किसके पीछे आया जी, इसमें वही वर्ब है। हाँ जी बच्चे, ना किसके पीछे आया इसमें, हमारे पास वही हमारा वर्ब है, तो ना आया हमारे पास टेस्ट, आंसर इज ए। अब अगर आपके दिमाग में आए कि सर लेट, तो बताओ बच्चे लेटेड होता है, टेस्टेड होता है। वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, नाउन की तो फॉर्म ही नहीं होती, एडजेक्टिव की तो फॉर्म ही नहीं होती है हमारे पास, वर्ब की फॉर्म होती है। टेस्टेड होता है, हैड टेस्टेड होता है, टेस्टिंग होता है, टेस्ट होता है, कैन टेस्ट होता है, लेकिन लेट के साथ ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ आप कह सकते हो आई कैन बी लेट, लेकिन वहां पर भी ये एडजेक्टिव भी होगा। डन है जी। चलिए नेक्स्ट पर मूव करेंगे जी हम लोग। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड टू हियर अबाउट हिज इंजरी। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं बड़ा दुखी था, टू हियर अबाउट हिज इंजरी। तो यहां पर जो डिस्ट्रेस्ड वर्ड है वो किस और इशारा कर रहा है,
डिस्ट्रेस जो हमारा वर्ड है वो किस ओर इशारा कर रहा है? पूरे 1 मिनट का समय आप सभी के पास। हाँ जी बच्चे, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो आंसर सारे बच्चों ने सिलेक्ट अपना कर लिया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं, जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, आई वॉज टायर्ड। तो इसमें क्या हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर बात करें बच्चे सरप्राइज्ड वर्ड की, या जैसे हम कह दें कि, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं आई वॉज टायर्ड, ठीक है, आई वॉज टायर्ड। तो टायर्ड यहां पर क्या था? यहां पर वर्ब तो कोई है नहीं, आई वॉज टायर्ड। उसी तरह आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, यहां पर वर्ब तो मेन वर्ब तो कोई है ही नहीं, यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब दिया, वैसे तो मेन वर्ब ही कहेंगे इसको। लेकिन वॉज टायर्ड या आई टायर्ड, मतलब वॉज थका हुआ था या मैं थका हुआ था? सवाल यहां पर यह है कि वॉज थका हुआ था कि मैं थका हुआ था। अगर आपका आंसर है कि सर वॉज तो कभी थक नहीं सकता, थक तो मैं ही सकता हूं, तो मैं कौन हूं जी? मैं एक पर्सन हूं। और पर्सन क्या होता है जी? पर्सन नाउन होता है। तो उसने किसको क्वालिफाई किया? नाउन को क्वालिफाई किया। तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे? एक एडजेक्टिव हो गया। ये बात सबको क्लियर होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। आई एम फीलिंग सरप्राइज्ड, ठीक है, और या फिर आई एम सरप्राइज्ड, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब यहां पर इन दोनों कंडीशंस में अगर वो आपसे ये पूछता है कि सरप्राइज्ड वर्ड यहां क्या है और सरप्राइज्ड वर्ड यहां क्या है, तो ऊपर वाले सेंटेंस में आई सरप्राइज नहीं है, मैं सरप्राइज्ड महसूस कर रहा हूं। फीलिंग सरप्राइज्ड, फील मतलब क्या होता है? महसूस करना। फीलिंग सरप्राइज मतलब महसूस करना, तो यहां पर ये क्या होगा? एडवर्ब। अब बच्चे यहां पर देखो, एम सरप्राइज की आई सरप्राइज, मैं सरप्राइज हूं, तो यहां ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। दोनों में बहुत बड़ा फर्क। हाँ जी बच्चे, ये बड़ा फर्क आपको समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। ये बड़ा फर्क भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो बच्चे कमेंट बॉक्स तो है ही हमारे पास। तो ठीक उसी तरह आई वॉज डिस्ट्रेस्ड में डिस्ट्रेस्ड जो वर्ड है आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं, ठीक है। डन हो गया जी। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। मैं आपको फिर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम डिटेल में टॉपिक्स नहीं करेंगे, करेंगे आपके कमेंट्स के अनुसार। अगर आपको इसी तरह से समझ में आ रहा है तो हम इसके इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन से हमें नहीं समझ में आया, तो फिर हम एक एक चीज लेकर चलेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होती है, फिर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, ठीक है जी। चलिए फिलहाल नेक्स्ट है हमारे पास
कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि अ फ्रेंड ऑफ माइन जस्ट इनवाइटेड मी टू इटली। टू क्या होता है बच्चे, हमने पहले भी पढ़ा था। अ फ्रेंड ऑफ माइन जस्ट इनवाइटेड मी टू इटली, यहां पर टू वर्ड एक कंजंक्शन है जो दो बातों को जोड़ती है। कंजंक्शन क्या होती है बच्चे, जो दो बातों को जोड़ती है, दो बातों को जोड़ती है। प्रेपोजिशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ब क्या होता है, जिन वर्ड के पीछे ना आ जाता है। प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम पर्सन की जगह यूज करते हैं, वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन भी सारे पढ़ लिए हमने, ठीक है, कि ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर टू क्या है, यहां पर क्या दो बातों को जोड़ रहा है टू? टू दो बातों को नहीं जोड़ रहा, टू एक ही बात को क्वालिफाई कर रहा है। तो टू के बारे में आपसे जब भी पूछे ना, टू प्रेपोजिशन होती है। टू के बारे में जब भी पूछे तो टू क्या होती है, प्रेपोजिशन। अब ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अपनी पिछली स्लाइड्स पर हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती है, और उसमें हमने टू भी लिख दिया था। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो बातों को जोड़े, जो दो बातों को जोड़े, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है जी, कंजंक्शन होती है। अब आप देखिए बच्चे, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो दो बातों को जोड़ रहा, जो दो बातों को जोड़ रहा है, वो क्या है? ठीक है, चल क्लियर करते हुए चलेंगे एक मेन बात के साथ। देखो दो बातों को कौन जोड़ सकता है बच्चे, इसमें दो बातों को यहां पर सिर्फ एंड जोड़ सकता है, इसलिए ये हमारा आंसर है। रन, भागना, ना आ गया तो ये क्या है, वर्ब। बिलो, प्रेपोजिशन, ठीक है। हर, प्रोनाउन, लेकिन हर्स, योर्स, माइन, देयर, देयर्स, सॉरी देयर्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये जिनके पीछे एस 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 और ये माइन, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होता है। हालांकि इतनी डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं, अगर एस लग गया तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। योर्स, हर्स, माइन, देयर्स, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप सभी को, इसको भी नोट कीजिए, ये भी नोट करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम लोग। अच्छा मुझे बताओ सीरियसली क्या होता है, ठीक है। प्लीज डोंट टेक हर वर्ड सीरियसली। अब सर देखो आप कंफ्यूज करते हैं, आपने पहले बताया था कि 90% केसेस में जिन वर्ड्स के पीछे एलवाई लगा हो वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन फिर एक नई बात आपने बताई कि एलवाई वाला वर्ड अगर नाउन के लिए होगा तो एडजेक्टिव, और वर्ब के लिए होगा तो एडवर्ब। अब यहां पर हम फंस गए, तो फंसने का तो बच्चे यहां पर कोई रीजन ही नहीं है ना, ठीक है। अब पहले बताओ जी, इसमें नाउन है कोई? प्लीज नाउन है? नहीं है जी। डोंट नाउन है? नहीं। टेक नाउन है? नहीं। हर नाउन? सर हर को हम प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है जी, चलो हर प्रोनाउन हो गया, और वर्ड्स हमारे पास नाउन हो गए, क्योंकि शब्द भी हमारे पास नाउन होते हैं। ऐसी सिचुएशन में ना आपको जोड़कर देखना है। अच्छा बच्चों, प्लीज सीरियसली, डोंट सीरियसली, टेक सीरियसली, हर सीरियसली या वर्ड सीरियसली, किसके साथ एलवाई वाला वर्ड ये प्रॉपर क्वालिफाई कर रहा है? मेरा सवाल है बच्चे, प्लीज सीरियसली,
डोंट सीरियसली, टेक सीरियसली, हर सीरियसली या वर्ड सीरियसली। सीरियसली वर्ड्स किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा पेपर में। हाँ जी बच्चे, इसी तरह से आपको पेपर में आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कीजिए बच्चे, क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, मेरा आंसर है टेक सीरियसली। प्लीज टेक माई एडवाइस सीरियसली, प्लीज टेक हर वर्ड सीरियसली। तो बच्चे यहां पर ये हमारे पास एक एडवर्ब है ना, क्योंकि टेक का मतलब क्या होता है? लेना। इसके पीछे क्या लग गया? ना। ना लग गया तो इसने किसको क्वालिफाई कर दिया बच्चे? वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि ना लग गया तो ये वर्ब हो गया। टेक सीरियसली अपनी सेंस बना रहा है। तो जब भी हम एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो तो हमें इसी तरह से एक एक चीज को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, जोड़ते हुए इसको देखना है। चलो 16 क्वेश्चन देखते हैं। द इंफेक्शन इज स्प्रेडिंग फास्ट। फिर से वही सवाल आ गया हमारे पास, सर फास्ट क्या होता है? फास्ट पर्सन के लिए तो यूज नहीं हो रहा, तो प्रोनाउन नहीं हो सकता है। फास्ट हम किसी पर्सन का नाम ही नहीं होता फास्ट, तो वो बच्चे ये हमारे पास नाउन भी नहीं हो सकता। अब एक बार फिर से, फास्ट या तो एडजेक्टिव है या फिर फास्ट हमारे पास एडवर्ब है, और बड़ा सवाल ये है कि वो इन दोनों में से क्या है, फास्ट एडजेक्टिव है या एडवर्ब। फिर से फंस गए सर हम, तो हम एक एक चीज को जोड़कर देखते हैं। द फास्ट, इन्फेक्शन फास्ट, इज फास्ट या स्प्रेडिंग फास्ट, बताओ बच्चे। इसी तरह से सॉल्व करके हम इसको देखेंगे। द फास्ट होता है, इन्फेक्शन फास्ट होती है, इज फास्ट होता है या स्प्रेडिंग फास्ट होता है। स्प्रेडिंग मतलब फैलना, स्प्रेडिंग मतलब फैलना। फास्ट मतलब तेजी से। हाँ जी बच्चे, तो द फास्ट, इन्फेक्शन फास्ट, इज फास्ट या फिर इज स्प्रेडिंग फास्ट। आप सभी सही आंसर जानते हैं जहां तक मेरा ख्याल है। जानते हैं ना सही आंसर क्या? यस, वही सही आंसर है जो आप सभी बच्चे जानते हैं। स्प्रेडिंग फास्ट होगा बच्चे, और स्प्रेड करना एक वर्ब होता है, और जो वर्ब के बारे में बताए वो हमारे पास क्या होता है? एडवर्ब। जो वर्ब के बारे में बता दे वो हमारे पास क्या होता है बच्चे? वो एडवर्ब। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। कंसल्ट द डॉक्टर। अच्छा बच्चे, डॉक्टर कौन होता है? मतलब डॉक्टर एक प्रोनाउन होता है, डॉक्टर एक एडजेक्टिव है, डॉक्टर एक नाउन है, या डॉक्टर एक एडवर्ब है? अब आपको धीरे धीरे सारी गेम समझ में आ रही है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होना शुरू हो गए। फिर भी एंड डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें तो पूरी डिटेल में ही पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन, तो मैं डिनाई नहीं कर रहा बच्चे। वी आर टीम अर्पित, जैसे भी आप कहेंगे हम लोग वैसे ही अपने सेशंस को आप सभी के लिए रन कर देंगे। लेकिन क्या आप सभी के लिए ये बताना भी अब मुश्किल है कि डॉक्टर हम काम के लिए यूज करते हैं, डॉक्टर हम पर्सन के लिए यूज करते हैं? तो अगर आपको लगता है कि सर देखो डॉक्टर तो पर्सन ही होता है, तो बच्चे पर्सन की बात जहां पर आ जाए तो डॉक्टर हमारे पास क्या हो गया? नाउन। ठीक है, कोई पर्सन हो कोई चीज हो तो हम उसको क्या कहते हैं जी? ये हमारे पास क्या हो गया? एक नाउन। ठीक है, चलिए जी, तो आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वाकई लगता है कि हमारी जो क्लासेस है वो आप सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो मैक्सिमम शेयर भी कीजिएगा बच्चे, इसको शेयर भी कीजिएगा, मैक्सिमम लाइक भी कीजिएगा। आप जितने लाइक्स करते हैं वो आपको पढ़ाने वाले टीचर के लिए एक मोटिवेशन होती है। जितने ज्यादा लाइक आपके सेशन में होंगे, टीचर अगले दिन उतनी ही ज्यादा मोटिवेशन से आप सभी को पढ़ाएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जो एजुकेशनल सेशंस है वो आप सभी के लिए प्रॉपरली शेड्यूल कर दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप इन फ्री लेक्चर से ही अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा भरोसा मैं आप सभी को दिलाता हूं। चलिए जी, तो कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद जय भारत। कल मिलता हूं मैं आप सभी से।